वेलकम टू कोर जावा सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट की बात की थी। इसमें 3 तरीके के स्टेटमेंट थे, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन और उसके बाद था कंट्रोल फ्लो। तो इन तीनों के बारे में हमने समझ लिया था। इस वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो को और अच्छे से समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो का किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए, कंट्रोल फ्लो को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो आखिर है क्या। जावा में जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ये एक मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये स्टेटमेंट 1 बाई 1 रन होते हैं। अब कंट्रोल फ्लो इन्हीं स्टेटमेंट को 1 बाई 1 जो रन होते हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें कि जैसे पहले ये वाला पहले रन हो जाए, उसके बाद ये वाला रन ना हो, फिर ये वाला रन हो जाए। मतलब एज़ पर अपनी रिक्वायरमेंट हम जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इसको ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कंट्रोल फ्लो में एक है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का कहाँ पर यूज़ होगा? ये कंडीशन में यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट मिलती है किसी को, उसमें कहा जाता है कि हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जो कि इंटीजर हैं, उन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये अगर हमें निकालना हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो, उस केस में हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। जहाँ भी इफ़ यूज़ होगा उसको इफ़ को क्या चाहिए, इफ़ को चाहिए कोई भी बूलियन यानी कि जो ट्रू और फॉल्स हो सकता है। इफ़ अदरवाइज़ दूसरे किसी पे काम नहीं करेगा, इसको बूलियन ही चाहिए। तो 2 नंबर जब है, रिक्वायरमेंट मान लीजिए ऐसी हमें मिली है कि एक नंबर है 26, दूसरा नंबर है 33। इन 2 नंबर में बड़ा कौन सा है ये अगर हमें निकालना हो, इसका कोड लिखना हो। ऐसे तो देख के ये पता चल ही रहा है कौन सा बड़ा है, लेकिन इसका हमें अगर कोड लिखना होगा तो फिर यहाँ पर हमें इस रिक्वायरमेंट में हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है। तो इफ़ स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको चाहिए होता है बूलियन। तो इसमें हमेशा कंपैरिजन हमें यूज़ करना होगा, या जो भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर हमें बूलियन वैल्यू मिले उसमें ही ये वर्क करेगा। ये स्ट्रिंग हो या नंबर हो, इसमें वर्क नहीं करेगा। इसमें तभी वर्क करेगा जब इसको हम कंडीशनल बना दें। तो इसको समझते हैं क्या बात हो रही है। जैसे ये एक हमारा इफ़ स्टेटमेंट है, इसमें ब्रैकेट में हमें कंडीशन देनी होती है। अगर मान लीजिए सिर्फ 30 लिख दें हम, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, बस 30 लिखा है, इससे कुछ नहीं पता चल रहा। तो इफ़ हमें जहाँ भी यूज़ करना है, अगर हम यही 30 लिख दें और यहाँ पर एक कंपैरिजन कर दें, लेस देन 20 कर दें, तो ये अब एक स्टेटमेंट बन गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमने दे दी, ये जो है अंदर ब्रैकेट में जो है ये बूलियन वैल्यू हो गई, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, फिर ये इफ़ स्टेटमेंट चल जाएगा। तो इफ़ में जो भी चीज़ें हम देते हैं वो यहाँ पर हम इसकी कंडीशन दे देंगे, और उसके बाद इसका अगर एक ही लाइन का हमें यहाँ पर नीचे कुछ कोड लिखना है यहाँ पर, तो हमें इसमें कर्ली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारी लाइन है वो लिख देंगे सीधा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है तो फिर हम इसमें एक कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और एक कर्ली ब्रेस क्लोज़ करके उसके बीच में जो भी लाइनें लिखनी है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से ये इफ़ स्टेटमेंट हमारा वर्क करेगा इसमें। अब इफ़ में जो है ये तो नॉर्मल इफ़ हो गया। इफ़ में कभी हमें एल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर कौन सी कंडीशन तब क्या हो, फिर ये एल्स में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इफ़ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसको एक बार हम लोग एक कोड में करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल वही ले लेते हैं जो हमारे पास एक हमें टास्क मिला था कि 2 नंबर में से बड़ा कौन सा है ये निकालो। तो हम ले लेते हैं इंट और एक ले लेते हैं num1 जो हमने 30 लिया था, और ले लेते हैं num2, इसमें हम ले लेते हैं 20। इनमें से बड़ा कौन सा है इसको कोड से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे इफ़ कंडीशन, यहाँ पर लिखेंगे num1 ग्रेटर देन num2। अब एक ही लाइन हमें लिखनी है तो हम इसमें चाहें तो ना लगाएं कर्ली ब्रेस तो भी चलेगा। तो अब हमने कंडीशन लगाई है कि num1 अगर बड़ा है num2 से, तो यहाँ पर हम इसमें प्रिंट आउट
इस आउट कर देंगे 1। ये हम उल्टी भी कंडीशन लगा देते सकते थे कि num2 ग्रेटर देन num1, ऐसा भी कर सकते थे। मतलब जो हमने यहाँ कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से यहाँ पर हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसमें हमें एल्स की भी ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कि num1 बड़ा ना हुआ तो फिर num2 बड़ा होगा। तो इसको यहाँ पर कर देंगे। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये 30 आ गया, ये 30 ग्रेटर है। अब इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने ये जो num1 है इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब हमारा देखिए num2 बड़ा हो गया। अब अगर रन करें तो इसमें हमें जो num2 वाली वैल्यू है 20 वो आनी चाहिए हमारे। यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये 30 आई थी। अब इसको रन करते हैं दोबारा। यहाँ पर देखिए ये 20 आया। तो इस तरीके से इफ़ कंडीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। मेन चीज़ है कि आपको लॉजिक जो है वो समझ में आनी चाहिए। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बड़े ही आसानी से अपनी कितनी भी लॉजिक बना सकते हैं। तो मिलते हैं अभी कंट्रोल स्टेटमेंट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग अभी लूप रह गया है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।